हेलो डियर एस्पिरेंट्स, होप कि आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप लोग अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज हम लोगों का स्पेशलाइजेशन जो 60 मार्क्स आपके जीके एसएसआरबी के हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में इन पे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसका लास्ट लेक्चर हम लोगों का होगा आज। और इसके बाद हम लोग बाकी जितने भी आप लोगों के यूनिट्स हैं वो कंप्लीट करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है इस चैनल के जरिए आप लोग इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स तक भेजें जो एग्जाम में प्रिपेयर करना चाहते हैं, ताकि इनको फायदा मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। वो पहला टॉपिक है हम लोगों का सोशल इंस्टीट्यूशंस। अब सोशल इंस्टीट्यूशन किसको हम लोग कहते हैं? सोशल चूंकि आप लोगों को पता ही है, विच इज रिलेटेड टू आवर सोसाइटी। हम लोग कहते हैं कुछ ग्रुप्स, इस ग्रुप में हमारी फैमिली आ सकती है, गवर्नमेंट आ सकती है, एजुकेशन आ सकता है, मीडिया आ सकता है। ये कौन से नॉर्म्स फॉलो करेंगे, यानी ग्रुप्स या इंस्टीट्यूशंस कौन सा रोल प्ले करेंगे, कौन से रूल्स फॉलो करेंगे ताकि सोसाइटी की नीड जो है वो फुलफिल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ले ले, हम लोग मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। अगर सोसाइटी में एक रूल बनाया जाए, दैट इज नो कोऑपरेशन टू दोज हु आर करप्ट, यानी वो लोग जो करप्शन में इन्वॉल्व होंगे उनके साथ कोई कोऑपरेशन नहीं होनी चाहिए, यानी उनके साथ बात नहीं होनी चाहिए, उनके साथ खाना पीना नहीं होना चाहिए, उनकी तकरीबों में नहीं जाना चाहिए। इनको हम लोग कहते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस। अब सिंपली सोशल इंस्टीट्यूशंस हम लोग कहते हैं रूल, नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस व्हिच फंक्शन टू फुलफिल द नीड्स ऑफ सोसाइटी, यानी वो सारी चीजें, वो सारे रूल्स, वो सारे रेगुलेशंस जो एक सोसाइटी को नीड्स को फुलफिल करे। अब सोशल इंस्टीट्यूशन डिफरेंट है, जैसे गवर्नमेंट है, जैसे रिलीजन है, जैसे फैमिली है, जैसे मीडिया है, जैसे एजुकेशन है। यही वो सारी चीजें है ना जो हमें तैयार करती हैं। किसके लिए तैयार करती हैं? ताकि सोसाइटी में हम लोगों की जितनी भी नीड्स हैं वो फुलफिल हो। अब इसके तौर पे एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, अगर हम लोग एक फैमिली ले लें तो देखिएगा, फैमिली में अगर पेरेंट्स हैं, फैमिली में आप लोगों की सिबलिंग्स है, यानी भाई बहन या बहन भाई अगर है, तो इनको माना जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सोसाइटी, क्योंकि इन्हीं के जरिए एक इंसान नॉर्म सीखता है। हमें उठना बैठना कैसे है, हमें बात करने का तरीका कैसा है, ये फैमिली से ही स्टार्ट होता है। और ये शुरू होता है ब्लड के जरिए, मैरिज या एडॉप्शन, यानी जब एक लड़का लड़की से शादी करता है, ठीक है ना, तो वहीं से एक दूसरे को ये जानने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के कस्टमर्स को ये जानते हैं। और फैमिली जो है ये एक इमोशनल और इकोनॉमिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है एक बच्चे को। उसके बाद एजुकेशन एजुकेशन की अगर हम लोग बात करें, एजुकेशन एक बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसके जरिए, ध्यान रखिएगा, जिसके जरिए आप लोग अपने कल्चर या दूसरों के कल्चर के बारे में सीख सकते हो। जॉब्स के लिए, जॉब अगर आपको करना है, इसके लिए कोई स्किल सीखना है, ये आपको एजुकेशन सिखाएगी, यानी ये आपको इस लायक बनाएगी कि आप लोग सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो कर सको। इसी तरह रिलीजन की अगर हम लोग बात करें, बेसिक चीज, एक रिलीजन ही इंसान को गलत और दूर से जो है डिफरेंस इनके दरमियान क्रिएट करने में मदद कर सकती है। एक रिलीजन ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को करप्शन से सही और गलत में फर्क बता सकती है, क्योंकि हर कोई इंसान अगर हम लोग देखें वो रिलीजन ही फॉलो करता है, वो रिलीजन से डरता है। यानी रिलीजन के जरिए हम लोग अपनी सोसाइटी में इनोक्युलेट कर सकते हैं सर्टेन रूल्स। ये तो हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स दे दी सोशल इंस्टीट्यूशंस के। अब सोशल इंस्टीट्यूशंस के अब पहले टाइप्स हैं। पहले वाला टाइप जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नॉर्म,
नॉर्म मीन्स कॉमन सी जो चीज होगी। अब अगर हम लोग बात करें नॉर्म क्या होते हैं, नॉर्म्स हम लोग कहते हैं वो रूल जो कंट्रोल करती हैं बिहेवियर किसी ग्रुप में, किसी सोसाइटी में, किसी कल्चर में। यानी वो रूल्स जो डिटरमाइन करती है एक इंसान का बिहेवियर किसी सोसाइटी में, किसी ग्रुप में। जैसे अगर हम लोग एक नॉर्म देखें, कोई अगर मर जाता है वहां पे हंसना मना होता है। नहीं, हंस तो आप लोग सकते हो नो डाउट, लेकिन इसकी वजह से दूसरों को तकलीफ हो जाती है। यानी नॉट लाफिंग ऑन द डेथ एक नॉर्म है। अगर आप लोग खाना खा रहे हो, खाना खाने के दौरान आवाज नहीं निकलनी चाहिए, ये एक रूल है, रिटन रूल नहीं है। हम लोग कहते हैं कि खाना खाते वक्त आवाज नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि इस आवाज की वजह से दूसरे लोग जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। क्लासरूम में क्लास चल रही है, टीचर पढ़ा रहा है, तो उस दौरान खामोश बैठना ये भी एक नॉर्म है। क्योंकि अगर आप लोग इस समय बात करोगे तो उस समय क्या होगा, दूसरे जो है वो डिस्टर्ब होंगे। उसके बाद आप लोग जब सुबह अपने फ्रेंड से मिलते हो, आप लोग उसके साथ हैंडशेक करते हो या उसको आप लोग ग्रीटिंग देते हो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते, वट एवर मे बी दैट, ये भी एक नॉर्म है। अब अगर हम लोग आगे चले इन नॉर्म्स के टाइप से, पहला है प्रिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव नॉर्म किसको हम लोग कहते हैं, तो देखते हैं यहां पे प्रिस्क्रिप्टिव नॉर्म की अगर हम लोग बात करें, ये हम लोग कहते हैं ये वो नॉर्म्स है जो पॉजिटिव है, जो इंसान को अच्छाई की तरफ ले जाते हैं और हम लोगों को इनको फॉलो करना पड़ता है। जैसे अगर हम लोग देखें, आप लोग किसी को सॉल्यूशन सुबह देते हो, गुड मॉर्निंग देते हो, या दिन को गुड आफ्टरनून कहते हो, या किसी को वेलकम कहते हो, या किसी को थैंक यू कहते हो, ठीक है ना। तो इसकी वजह से दूसरा इंसान जो है आपसे खुश होता है, आपसे मुतासिर होता है, और हर कोई चाहता है कि रूल्स को फॉलो करे वो। दैट इज द प्रिस्क्रिप्टिव। अब पर्सपेक्टिव, पहले था प्रिस्पेक्टिव, दूसरा जो है प्रोस्पेक्टिव है दूसरा। अब ये प्रोस्पेक्टिव किसको हम लोग कहेंगे, ये प्रोस्पेक्टिव है यहां पे वो नॉर्म, ध्यान रखिएगा, जो इंसान को अवॉइड करना चाहिए। सपोज आप लोग अगर किसी से बात कर रहे हो, अचानक आप लोग उसको गाली दोगे, इससे हमें परहेज करना है। किसी जगह आप लोग मेहमान हो, ज्यादा खाने से वहां परहेज करना है। यानी वो नॉर्म जो एक इंसान को हमेशा जो है सिखाते ये हैं कि हमें इनसे दूर रहना चाहिए। दैट वाज द प्रोस्पेक्टिव नॉर्म। उसके बाद अब इन नॉर्म्स की अगर हम लोग बात करें, इनका पहला टाइप है फॉकवे। अब ये फॉकवे क्या हम लोग कह सकते हैं, ये हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल कोई तरीका। जैसे इंडिया में एक ट्रेडिशनल तरीका है, क्या इंडिया में जितने भी लोग मिलते हैं पहले वो नमस्कार करते हैं या नमस्ते करते हैं। यानी हमारे कल्चर में जो है एक इंसान से दूसरे इंसान में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चलता आया है। और वे ऑफ थिंकिंग, आप कैसा सोचते हो, आप बुरा सोचते हो कि अच्छा सोचते हो। हम लोग पहले कहते हैं ये होते हैं ट्रेडिशनल यानी रिवायती तरीके। और हम लोग कैसे सोचते हैं किसी चीज के बारे में, हम लोग कैसे एक्ट करते हैं जब हम लोग किसी से मिलते हैं, और ये सारा ये जो है ये सारी है ट्रेडिशनल थिंकिंग। लेट अस टेक इंडिया में नमस्ते कहना, ये यहाँ का ट्रेडिशन है, ठीक है ना। आप लोग अगर आप लोगों को कोई अच्छा इंसान मिलता, आप लोग उसके बारे में अच्छा ही सोचते हो। आप लोग कैसे एक्ट करोगे जो कॉमन होगा हर एक इंसान के लिए, उसे कहते हैं फॉकवे। विलियम ग्रैहम समनर, इसने सबसे पहले इसको क्वीन किया था। जैसे अगर हम लोग इस फॉकवे की बात करें, सुबह जब हम लोग उठते हैं तो हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर को लंच करते हैं, ये सब में कॉमन है। ये नहीं ना है कि ब्रेकफास्ट हम लोग रात को करेंगे और लंच जो है हम लोग सुबह करेंगे। इसके बाद अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है, आप लोग उसको उसके बजाय थैंक यू कहते हो। कोई जो आपसे मिलता है उसके साथ आप लोग हैंडशेक करते हो, ये फॉकवे में आ जाता है। आपको अगर क्लास में कोई क्वेश्चन पूछना है, आप लोग हाथ खड़े करते हो, दैट इज द फॉकवे।
यानी एक इंसान जो है कैसे सोचता है, कैसे वो एक्ट करता है, जो हर एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए कॉमन हो, उसे फॉकवे कहते हैं। अब ये है सबसे पहले इसका पैटर्न। अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं डिफ्यूजन, जैसे आपने अगर किसी के साथ हैंडशेक करी, ठीक है ना, अगली जनरेशन जो है, अगला ग्रुप वो भी ये करता है। जैसे इंडिया से बाहर अगर वेस्टर्न कंट्री से लोग आते हैं, यहां पे लोग नमस्ते करते हैं, तो वो भी वहां से आके यहाँ पे इंडियन उसको नमस्ते करते हैं। या अगर आप लोग अस्सलाम वालेकुम किसी को कहते हो, अगर बाहर से कोई आ जाए वो भी अस्सलाम वालेकुम कहता है। ये है डिफ्यूजन, ये पहला पैटर्न है इसका। सेकंड वन एसिमिलेशन, ये जो फॉकवे है इसको दूसरे लोग भी एक्सेप्ट करते हैं जब वो उस समाज में रहने लगते हैं। उसके बाद परसिस्टेंस, यानी अगर कोई ऐसी चीज है जो हम लोगों की सोसाइटी जो एक्सेप्ट नहीं करती है, और फॉकवे ही ऐसी चीज है जो उसको रेजिस्ट करती है, यानी किसी भी चीज को ये जल्दी जल्दी एक्सेप्ट करने नहीं देती है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग अगर बात करें, अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे जो हम लोगों का एक टाइप और है नॉर्म का, जिसे हम लोग कहते हैं मोरल्स। मोरल्स हम लोग कहते हैं ये होते हैं हमारे पास ट्रेडिशनल कस्टम्स, यानी वो चीजें जो हमें रिवायती है, या ये वो तरीके हैं जो टिपिकली हम लोगों को जो जरूरी हम लोगों को फॉलो करने होते हैं जब हम लोग ग्रुप में होते हैं। या हम लोग कहते हैं वो चीजें जो रिवायती है, जिनको हमें फॉलो करना ही करना है, लेकिन ये नॉन रिटन है, ये कोई लॉ नहीं है, और ये आपको सिखाते हैं नॉर्म्स, मोरल्स, गुड और बैड, सही और गलत क्या है। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले ले स्टीलिंग, सभी को पता है, सभी के घर वाले बच्चों को कहते हैं, बड़ों को कहते हैं चोरी करना अच्छी बात नहीं है, सो पीपल अवॉइड इट। इसी तरह झूठ बोलना कोई अच्छी बात नहीं है, हर एक को पता है कि झूठ से नुकसान ही होता है, इसीलिए झूठ कम बोला जाता है। हर एक को पता है कि ड्रिंकिंग अल्कोहल, शराब पीना ठीक नहीं है, समाज में हर किसी को यह पता है, क्योंकि अगर आप लोग शराब पियोगे तो आपको गलत माना जाएगा, अगर नहीं पियोगे तो आप अच्छे डिक्लेयर होगे। ड्रग्स का इंटेक करना, यानी कोई इंसान ड्रग्स का इस्तेमाल करता है तो ये हमें पता है कि ये बुरा है, सो पीपल डज नॉट फॉलो इट। डिसरेस्पेक्टिंग, कोई अगर मां बाप की कदर नहीं करता है तो ये भी एक गलत बात है, यानी सोसाइटी में इसकी वजह से उस इंसान पे जो मां बाप की कदर नहीं करता है उसका बैड इंपैक्ट पड़ता है। जीवलेसी, दूसरों के कामयाबी पे जो है नाखुश होना, अगर कोई दूसरी की खुशी पे जो है खुश हो जाए, उसे जलन हो जाए, ये भी मॉरल्स है। किसी को गाली देना, दिस इज ऑल्सो द मॉरल्स। ब्रेक, आप किसी को कहते हो मैं कल आपसे मिलूंगा लेकिन फिर मिलते ही नहीं हो, ब्रेकिंग द प्रॉमिस। कोई अगर एग्जाम में फेल हुआ, कोई अगर लाइफ की किसी भी एक्टिविटी में फेल हुआ, उस पे हंसना, लाफिंग एट मिसफॉर्चून। एग्जाम में चीटिंग करना, यानी एग्जाम में नकल करना, दूसरों से सारा कुछ नकल उतार लेना, यह भी आप लोगों को जो है ये एक इंसान का टिपिकली दिखाता है कि इसका नेचर कैसा है। तो ये तो थी यहां पे बात किसकी, मोरल्स। जो हम लोगों का लास्ट वाला है वैल्यूज। वैल्यूज हम लोग कहते हैं ये वो नॉर्म्स होते हैं जो आपको सिखाते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू। जैसे शराब पीना समाज में एक बुरा असर डाल देता है, दैट इज द नेगेटिव वैल्यू। इसके बजाय किसी को मदद करना जब उसको मजबूरी हो, वो उसको मुसीबत हो, उसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना। इसके बाद डोमिनेंट वैल्यू और वेरिएंट वैल्यू। डोमिनेंट वैल्यूज आप लोग उन वैल्यूज को कहते हो जो एक समाज में आमतौर पे पाए जाए, जैसे छोटों से प्यार करना, ये डोमिनेंट वैल्यू है। और वेरिएंट वैल्यूज उन वैल्यूज को कहते हैं जो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं, जैसे कपड़ा पहनना। अभी कुछ चंद साल पहले पर्दा किया जाता था, लेकिन आजकल देखिए लोग छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं,
जिसकी वजह से उनका जो सोसाइटी में उनका जो वैल्यू है, उनकी जो कदर है, उनको बुरी नजर से देखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वन इनिएट वैल्यू, वो वैल्यू जो माँ बाप से जो पैदा होते हुए आप लोगों में इनोक्यूलेट हो जाते हैं, या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप लोग जैसे जैसे आप लोग बड़े होते जाते हो आप लोग वो सीख लेते हो, उसको कहते हैं एक्वायर्ड वैल्यू। उसके बाद इंट्रिंसिक, जैसे किसी से प्यार करना, किसी से अच्छे से बात करना, दैट इज इंट्रिंसिक, जो अंदरूनी आपके दिल में हो। और एक्सट्रिंसिक वैल्यूज हम लोग कहते हैं जो बाहरी से हम लोग दिखाएं, जैसे अपने आसपास को साफ रखना, दैट इज द एक्सट्रिंसिक वैल्यू। उसके बाद अगर हम लोग देखें इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज हम लोग उन वैल्यूज को कहते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जिसकी वजह से एक समाज में एक ऐसी चीज पैदा होती है कि लोग जो है इसको फॉलो अप करना चाहते हैं, जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, कोरेज। अगर आप लोग किसी को मुसीबत में मदद करते हो तो ये कंटिन्यूअसली ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। टर्मिनल वैल्यूज, टर्मिनल वैल्यूज हम लोग कहते हैं ये वो वैल्यूज हैं जिसके जरिए आप लोग दूसरों की मदद करोगे या दूसरों के गोल को अचीव करने में उनकी मदद कर सकते हो। नॉलेज है, फ्रीडम है। इसी तरह कल्चरल वैल्यूज जो हम लोगों के कल्चर का हिस्सा है, जैसे बड़ों की इज्जत करना, नरम तबीयत रहना, अपने रिलीजियस को प्रॉपरली फॉलो करना। उसके बाद एस्थेटिक वैल्यूज, एस्थेटिक वैल्यूज आप लोग कहते हो जब आप लोग एक गुलाब देखते हो आप उसकी तारीफ करते हो, जब आप लोग किसी को शरीफ इंसान देखते हो आप लोग उसकी तारीफ करते हो, उस समय हम लोग इसको क्या कहते हैं, एस्थेटिक वैल्यू। ये था हम लोगों का आज का टॉपिक। होप कि आप सबको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।